अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो ये जो सा आप मेरा शेरू देख रहे हैं, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इसको हमारी ज़िंदगी में आए हुए 3 साल हो चुके हैं मुकम्मल, और माशाल्लाह ये छोटा सा बच्चा आया था और बच्चे से ये जवान हो गया है, और माशाल्लाह जवानी भी इसने भरपूर इंजॉय की है। अपनी तीजी बेगम के साथ इस टाइम ये ज़िंदगी के पल गुजार रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना इस शेरू की आगे यादें ताज़ा करने के लिए हम इसके बच्चे भी इस मुबारक महीने में निकलवा दें। लेकिन हुआ कुछ यूँ, आगे चल के आपको बताते हैं अंडों के साथ हुआ क्या। तो यहाँ पर अंडों को निशानी लगाकर चेक करके रख रहे हैं मशीन में कि ताकि निकल आए शेरू के बच्चे। लेकिन देखते हैं आप आगे चल के कि निकले या कि नहीं निकले। आप देखें, हमें घर में पालतू जानवर ही रखते हैं ना, हमें उससे मोहब्बत और उन्स हो जाती है। और मैंने बहुत से लोग देखे हैं सारी सारी ज़िंदगियाँ गुजार देते हैं लोगों को खुश करने के लिए, और लोग उनसे खुश ही नहीं होते और ना उनको एक दूसरे से मोहब्बत होती है। तो मोहब्बत करना सीखे और मोहब्बत बांटना सीखे, जब भी आपकी ज़िंदगी पुरसुकून रह सकती है। और मैंने कुछ लोग ना मेरी तरह के देखे हैं। मैं इस तरह की नेचर की मालिक हूँ। मैं ना अब जाकर फिर भी अक्ल आ गई है, पहले की मैं बात करती हूँ। मैं हर रिश्ते को ना बिल्कुल साफ़ नीयत के साथ और मुखलिस तरीके से ना लेकर चलती थी मैं, और इतनी ज़्यादा दिल से रिश्तों को निभाती थी ना। फिर जब मेरे साथ वैसा रिटर्न में मुझे नहीं ना मिलता था तो मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ड होती थी, मुझे बहुत दुख होता था। मैं कहती थी यार देखो, मैं इतना करती हूँ, इतना ये करती हूँ, तो मुझे आगे ऐसा नहीं होता। और मैंने हर रिलेशन को ना रिस्पेक्ट दी अपनी लाइफ में। आप मेरे महके से चाहे वो रिश्ते हो या ससुराल से रिश्ते हो, देवरानी का रिश्ता हो या जेठानी का हो, नंद का हो या सास का हो, बहन का हो या भाई का हो, मैंने हर रिश्ते को ना रिस्पेक्ट और मोहब्बत देती हूँ, ठीक है। और फिर मैं आगे से उम्मीदें वाबस्ता कर लेती हूँ। जैसी रिस्पेक्ट मैं देती हूँ ना वैसी ही मुझे मिले, जबकि ऐसा नहीं होता। और ये मेरे खुद के ऊपर ही डिपेंड करता है कि मैं खुद ही भड़ भड़ कर आगे होकर चलती हूँ, फिर बाद के अंदर मैं खुद ही तकलीफ़ों में रहती हूँ। तो अब मैंने अपनी ज़िंदगी को बदला है कि इंसान ना थोड़ा मिल ले, अच्छा मिल ले, और मुखलिस ज़रूर होकर मिले। मेरे इस तरह की आदत है, मुखलिस ना वो मिला ही नहीं जाता किसी से। अब हालांकि ये नेचर अच्छी नहीं है। अब रिश्ते तो अब आपके इंतज़ार में तो नहीं ना होते हैं कि आप अच्छे बनेंगे या मुखलिस नहीं है तो उनको आपके दिल की बातें पता चल जाए। दिल की बातें तो सिर्फ अल्लाह को ही पता होती है। बहरहाल अब मैंने अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा ना, ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा अल्लाह के इतने करीब हो उसका हम गेटअप से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मौलवी तस्वीर पकड़ी हुई है तो ये बड़ा नेक और वो है, ये अल्लाह ही जानता है कौन कितना नेक है। तो बस यहाँ पर हुआ कुछ यूँ कि हम उम्मीदें वाबस्ता थी कि निकलेंगे अंडे और बच्चे निकलेंगे रमज़ान के महीने में, तो निकला हुआ कुछ नहीं। अंडे बिल्कुल नहीं बने, चूज़े हो गए भी नहीं बने, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर इन दी लास्ट हमें अंडों को बॉयल कर कर शेरू को ही खिलाने पड़े। तो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि इतने दिन हमने वेट किया, वेट के बावजूद भी रोज़ कहते होते थे इनके चूज़े निकलेंगे, हमारे शेरू के बेबी आएंगे, ये होंगे वो होंगे, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अंडे बने ही नहीं, जो भी उनका सिस्टम था। तो फिर हमने बॉयल किए अंडे, बॉयल कर कर हमने खुद तो नहीं खाए क्योंकि ये इतने पुराने अंडे थे। तो फिर बॉयल कर कर शेरू को ही खिला दिए थे। और यहाँ पर मैं सफाइयाँ करते हुए, तो इसी तरह मुझे ना बड़ी सफाइयों की आदत है। आप देखिए, अगर मैं ये मशीन ना भी साफ़ करती तो क्या जाना था, लेकिन नहीं ना, हाथों पे ख़ारिश हो रही थी क्योंकि बच्चों को मैं लंच बनू कर देती हूँ। तो फिर मुझे होता है कि अब ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई तो चलो इसको मैं साफ़ कर लूँ। अपनी चीज़ों से इस तरह मोहब्बत है, और मज़ा जब आता है जब आप किसी की भी चीज़ों से मोहब्बत करें। मैं जब अपनी सास के साथ होती थी, जब भी मैं उनके किचन को भी बड़े अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर कर उनकी भी चीज़ों को वैसे इस्तेमाल करती थी दिल से, जैसे मैं अपनी चीज़ों को। फिर मैं कुछ अर्सा अपनी जेठानी के भी किचन को के अंदर काम किया, उनका भी किचन में वैसे ही समझती थी जैसा अपने किचन को इंसान नीट एंड क्लीन रखता है, जैसे काम करता है। लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं होता। हर इंसान कहता है ये जो मेरी चीज़ है ये मेरी है, ये अगले की चीज़ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये यहाँ पर ना मेमोरीज़ थी कुछ, तो मैं सफाई वगैरह करी थी। रमज़ान के अंदर ईद आ रही है तो इंसान कहता है चलो यार पुरानी चीज़ें यहाँ डस्टिंग करते हुए निकलती हैं। तो ये मुझे मिली, और ये मेरे हस्बैंड को गिफ्ट्स मिले। मैं माशाल्लाह वो ड्यूटी बहुत ज़बरदस्त करते रहे हैं तो उनको गिफ्ट्स मिलते थे। तो मैंने ये उनके गिफ्ट्स ना सेव किए हुए हैं कि याद के तौर पर। मैं कहा मुझे जब घर को थोड़ा सा रेनोवेट करेंगे ना फिर ये आपके लगाऊंगी तो बहुत अच्छा लगता है, ये चीज़ें संभाल के रखो। और बस इसी तरह ही मैं अपने दिल को ना अब आपको बता रही थी, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़िंदगी गुजारना स्टार्ट कर दिया। ज़रूरी नहीं है मैं मॉडर्न हूँ। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़िंदगी गुजारने का मकसद ये है कि आप तस्बीह और मसल्ला पकड़ लो और कुरान पाक हाथ में पकड़ लो ताकि सबको लगे कि हम हाँ इस्लामिक हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ज़िंदगी ये है कि
अब मैं अपने दिल को ना इतना ज़्यादा किसी के लिए मतलब मोहब्बत के अंदर डालती नहीं हूँ। मोहब्बत सिर्फ ये नहीं होता कि लड़का लड़की की मोहब्बत हो, किसी भी रिलेशन में मोहब्बत हो सकती है, खलूस हो सकता है। अब मैं थोड़ा ना रिजर्व्ड हो गई हूँ, मिलती ज़रूर हूँ सबसे, लेकिन ना एक दायरे में रहकर, क्योंकि बाद में मेरा दिल टूटता है, मैं उम्मीदें रखती हूँ, फिर मुझे डिसहार्डनेस होती है। वैसा जिस तरह मैं तोक़ा रखती हूँ मुझे वैसे लोग मेरी तोक़ात पर नहीं उतरते, तो फिर तकलीफ़ होती है और वो फिर मुझे ही तकलीफ़ होती है। तो क्या फ़ायदा कि मैं खुद ही अपने आप को अज़ियत देती हूँ। तो इसलिए जैसा कोई आपसे मिलता है ना, आप उसे वैसा मिलो। कोई आपके साथ बुरा भी करता है ना, फिर भी आप उसे बुरा कुछ ना कहो, आप आराम से ना साइड पर हो जाओ। ज़रूरी नहीं है अल्फाज आपने कोई अदा करने ही हैं तो ताकि पता चले, या लड़ना ही है, आप साइड से अलग हो सकते हो। और यहाँ पर ये आ गया है गर्मी का मौसम स्टार्ट, तो ये मैं जा रही थी तो मुझे इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें नज़र आई, और ये पता नहीं कहाँ पे जा रही थी, बहरहाल जहाँ पर भी जा रही थी मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने ये वीडियो में कैप्चर कर लिया। तो मैंने कहा ये मोबाइल वैसे बहुत अच्छी चीज़ है एक किस्म की, इसके अंदर हम बहुत अच्छी मेमोरीज़ को ना कैप्चर कर सकते हैं। तो बस ज़िंदगी के यही मामलात कुछ चल रहे हैं इस तरह के। और यहाँ पर मेरी बेटी बीमार हुई थी, तो ये मुझे चाय बना कर देती है, माशाल्लाह छोटी सी है, तो ये बीमार हुई थी तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं आपको देती हूँ। आज हम अपने बच्चों की खिदमत करेंगे तो कल को बच्चे भी हमारी खिदमत करेंगे। और इस टाइम जो सी माएँ मुझे सुन रही हैं, अगर आपके बच्चे फरमा बरदार हैं और आपका ख्याल करते हैं तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो सी यूथ है ना वो पता नहीं किस डगर ही जा रही है। और अगर इस टाइम के अंदर भी आपके बच्चे अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं, पूछते हैं, बेटियाँ ही हों चाहे बेटे ही हों, तो लेकिन हम ना ज़्यादा लगा लेते हैं तोक़ात बेटों से, यार बेटे हो तुम्हारा ये है तुम्हारा वो। यार कभी कुरान के अंदर ये नहीं लिखा कि बेटी ने माँ बाप की ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करनी, बेटे का काम ज़्यादा है करना, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। दोनों के ऊपर बराबर का फ़र्ज़ है, जितनी माँ बेटी की होती है ना उतने ही बेटे की भी माँ होती है। तो मेरे ख्याल के अंदर इक्वालिटी ही लेकर ज़िंदगी के अंदर चलनी चाहिए और इक्वालिटी से ही करना चाहिए। और कोई इंसान अगर आपके साथ अच्छा है ना, तो आप उसको अगर दिल से वो आपके साथ चल रहा है तो हरगिज़ उसे दिमाग के साथ चलने की ज़रूरत नहीं है। बेशक वो आपको शो नहीं करा रहा कि मैं मुझे समझ अकल नहीं है, ये उसकी मोहब्बत है आपके लिए कि वो आपकी मोहब्बत में बेवकूफ़ बना हुआ है। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करें, क्योंकि इस जहान में ना सी अगले जहान में ना सारा कुछ सामने आना है। तो और इस दुनिया में भी कुछ लोग पा लेते हैं, कुछ लोग कह रहे होते हैं ना यार ये हमारे साथ इस तरह है, मैं तो इसके साथ कुछ करते हैं चतुरबाजी, हालांकि उस एक अच्छे बंदे के दिमाग में ये बातें नहीं घूम रही होती है और दूसरा बंदा फ्रेब सोच रहा होता है ना बिल्कुल ऐसा ही। तो ऐसा मत किया करें कि इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आपको अच्छा मिल गया ना तो उसकी कदर करें। तो अगर आप उसे खो देंगे ना तो इसमें वो तो इंसान फ़ायदे में रह जाएगा, लेकिन आप ज़रूर अपना नुकसान कर लेंगे। तो यहाँ पर जो सी जिस तरह मुझे ये कीमती चीज़ मिल गई हुई है, मेरी बेटी माशाल्लाह फ़ातिमा तो ज़ारा, इसका नाम ही प्यारा नहीं है, ये खुद भी बहुत प्यारी है, ये मेरा दिल लगा कर रखती है, इससे मुझे बहुत 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 मोहब्बत है। और ये पूरे घर में मेरे साथ पूरे काम करवाती है, ठीक है, गन भी डालती है, साथ में सफाई भी कराती है। रौनक मिला इसके बगैर मेरा दिल ही नहीं लगता, मेरी ज़िंदगी के अंदर रौनक ही नहीं है इसके बगैर। तो ये इसने सफाई करनी होती है, ये मुझे कोई काम नहीं करने देती। मैं सफाई इधर से करने लगूँ, मुझे कहती मामा आपने नहीं करनी, मामा नहीं करनी, मामा मैं करूँगी, मामा ये करूँगी, मामा वो करूँगी। तो माशाल्लाह बेटियाँ तो अल्लाह पाक की तरफ से ना वैसे ही तोहफ़ा है और बेटे भी अल्लाह पाक की तरफ से तोहफ़ा ही है। तो बस इतना ही आप लोगों से कहना था। और आप लोगों को आगे चलकर बताऊँगी ईद के ड्रेस का क्या बना, ईद के ड्रेस का भी एक ब्लंडर हुआ है, वो आगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। उसके बाद ये फ़ातिमा के अंदर मैंने कहा विटामिन सी की कमी ना हो गई तो इसे फ्रूट्स खिलाती हूँ, तो ये ऑरेंज वगैरह मैं इसे देती हूँ ताकि इसको आदत हो फ्रूट्स खाने की। तो मैं इसे ये दे रही थी और साथ में आप लोगों से कुछ बातें मैंने आज अपने दिल की शेयर की। आप लोग मुझे बताइएगा जो मैंने बातें की आपका इस मौजू के ऊपर क्या कहना है, अच्छे बंदे के साथ दिल से चलना चाहिए कि दिमाग के साथ चलना चाहिए, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आज के व्लॉग में मैंने आपसे अपने दिल की कुछ बातें शेयर की थी और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। और आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। आप लोग मुझे सपोर्ट ही नहीं करते, मेरी सिर्फ 2 बहनें हैं जो मुझे नज़र आते हैं मुझे सपोर्ट करती है, वो ज़ैनब और माहम है। उसके अलावा सपोर्ट का मतलब ये होता है कि मुझे आपके मैसेजेस से, आपके लाइक से मुझे पता चले कि आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं ना वो चीज़ याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा।